भी आपको ज़िंदगी में बहन की कमी महसूस हुई कि यार हमारी भी एक बहन होती तो कहते हैं ना बहनें चीज़ों को समेट लेती हैं। शुरू से ही एक मैंने पहले भी बताया कि मेरी वैसे स्टेप 3 सिस्टर्स थी और इंडस्ट्री में मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं 90% तो मेरी बहन ही मैं बना लेता हूँ, तो मुझे इसमें कोई कमी नहीं है। और जब बेटी पैदा हुई तो मेरी वालदा ने भी यही कहा था कि तो तुम्हारी बहन भी आ गई है। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का करोड़ हाथ शुक्र है कि अल्लाह ने, मैंने जो चाहा जो मांगा अल्लाह ने मुझे सब दिया है। अगर इसके बाद भी मैं नाशुक्री करूं तो फिर नहीं है। मेरा ख्याल है कि और इससे बढ़कर क्या चाहिए कि आपको रिश्ते भी दिए, औलाद भी दी, आपको जो है वो प्यार करने वाले लोग भी दिए। सब होने के बावजूद भी अगर आप भर नहीं रहे हैं ना, तो फिर आपके अपने अंदर प्रॉब्लम है। बाकी सब चीज़ें सही हैं। आपके अगर आप दोस्त अच्छे मिल जाएं, वो बन जाएं, तो ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग होती है। बच्चों में आप सबसे किससे करीब हैं? मेरी बेटी जो है ना वो उससे मेरा बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह से मैं कभी जाऊं घर लाहौर तो डू यू बिलीव मधिया कि जब तक वो मेरे पाँव दबा के मुझे सुला ना दे वो सोती नहीं है। वो इतनी माशाल्लाह से ओबीडियंट है और इतनी प्यारी है वो। तो अल्लाह का मैं कहता हूँ कि जितना मैं शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है कि अल्लाह ने मुझे हर तरह से नवाजा हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके बच्चों में से किसी का रुझान है इंडस्ट्री में आने का, फील्ड में? नहीं, वो हमारे, अच्छा आपको ये भी एक सच है, हमारे घर में टीवी तो है लेकिन टीवी पर देखता कोई कुछ भी नहीं है। मुझे खुद टीवी देखे हुए कोई 8-10 साल तो हो गए हैं। मैं अपने प्लेस भी नहीं देखता। और आपका तो काम ही सारा हमारा काम है, यही तो है। बच्चे आपकी प्लेस देखते हैं? ना होने के बराबर नहीं देखते। हमारे वो है ही नहीं, टीवी नहीं है उस तरह से कि वो देखें। और बहुत कम चलता है हमारे घर में टीवी। मेरा ख्याल है कि टीवी हमारा जो है ना वो कैमरास के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो मेरे कोई ऐसा फैमिली में नहीं है कि इंटरेस्ट भी हो। मैं खुद जो है वो नहीं देखता हूँ कि मैं कहूँ कि यार कि मुझे अपना कोई प्ले देखे हुए सालों गुजर गए। मेरा ख्याल है लास्ट मैंने अपनी मूवी देखी थी और वो भी जब मैं फेस्टिवल पर गया था टिफ पे। वरना मैं अपना काम भी नहीं देखता हूँ। और दूसरों का काम तो दूर की बात है, मैंने अपना काम मैं वो भी नहीं देखता हूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। इवन तो अभी आपने जब वो पैकेज चलाया तो मैं देख के हंस रहा था कि यार ये मैं हूँ तो मुझे नहीं अच्छा। तो इसी तरह से मेरा ख्याल है कि मेरा अपना इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चों का भी बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर बच्चे कल आप वो ख्वाहिश का इजहार करें तो सपोर्ट करेंगे आप इनको? नहीं, मैंने अभी वही बात बोली है कि 25-26 करोड़ आवाम में से 0.0012% लोग हैं जो इसमें अपने नाम कमा पाते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, आपने भी देखे जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी इसमें बर्बाद कर दी है और आज भी वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। और वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं और उसी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, और पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती है। सर, अच्छा, क्योंकि आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग भी बड़ी रही है, तो बेगम कितनी वैसे उसमें कंसर्न रहती थी आपकी? और बेगम को चुना कैसे वैसे? मतलब ऑफ कोर्स एक हंक है, ठीक है, गुल्लू के मॉडलिंग भी करें। बेगम आपको कैसे पसंद है? आपने फिर ये देखा कि भाई जितनी मॉडल्स हैं उनसे ज़्यादा ज़बरदस्त बीवी लेकर आऊँगा मैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो आपकी किस्मत में हो वो आपको मिल जाता है। तो मेरी किस्मत में जो था मैं उस पर शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का लाख अम्मी ने शुक्र। पसंद की थी, आपने पसंद की? अम्मी ने पसंद की, डेफिनेटली अम्मी ने पसंद की थी। और बहुत यंग एज में जो है वो मेरी शादी हो गई थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ज़िंदगी में गलतियाँ भी होती हैं, फिर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो फिर मुझे कुछ चीज़ों की समझ बूझ हुई, क्योंकि आप छोटी एज में जब आपके पास डिसीजंस लेने की पावर आ जाती है ना, तो फिर आप रॉन्ग राइट हर तरह के डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि छोटा रहना ही बहुत बेहतर होता है। एकदम से बड़े हो जाना भी ना, तो बड़े बड़े कारनामे। लेकिन जिंदगी में सारे डिसीजन सही लिए तो फिर जिंदगी में फन क्या था? नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ डिसीजन सही से नहीं ले पाते। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी किया। ऐसा नहीं कि आज मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ तो मैंने सुबह 5 बजे अखबार भी फेंका है। मैंने दिन में 5-5 जॉब्स की हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ इतनी आसान नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे याद है कि सुबह मैं अखबार फेंकता था, उसके बाद मैं मार्केटिंग के लिए जाता था, ऑफिस में जॉब करता था, फिर उसके साथ साथ मैं नेकटाइज का यूनिट था वहाँ पर जाता था। फिर उसके बाद 5 बजे 6 बजे ऑफ करने के बाद मैं एक आउटलेट थी वहाँ पे जो है वो एज अ सेल्समैन मैं जॉब करता था और रात 10-11 बजे मैं वापस आता था। तो लाइफ इस तरह से हो जाती है। अब बड़े तो हो जाते हैं तो फिर आपकी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। उसके लिए आपका गैरतमंद होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कहते हैं बस ठीक है ऐसा, तो ऐसा नहीं है। ये बड़ा आसान होता है लोगों को क्रिटिसाइज़ कर देना सायमा जी के लिए कि जी के सिंगल मदर के लिए, तो उन्होंने इसमें कितनी स्ट्रगल फेस की होगी।
लोगों की बातें, रवैये, जी, जी। अपनी औलाद के बिहेवियर्स, तो इतना आसान नहीं होता है किसी को आप किसी एक बात पर लेकर जज कर लें कि ये ऐसा क्यों है और ये वैसा है। हर एक के पीछे एक पूरी स्टोरी होती है। बिल्कुल सही बात है। और मतलब स्ट्रगल, लेकिन मसला ये ना कि बहुत से लोग पता नहीं अपनी स्ट्रगल बयान करते हुए भी उनको लगता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था स्ट्रगल। और अगर हम अपने हमसाया मुल्क के आर्टिस्ट को देख रहे हैं वो आपको बताते हैं उनकी स्ट्रगल क्या और देन यू लर्न फ्रॉम देम। नहीं मरियम, एक बात सॉरी मैं आपको ये कहूँगा कि अपनी स्टोरी वही रिवील करता है जो कि सक्सेसफुल है। जो फेलियर है ना वो अपनी स्टोरी कभी भी रिवील नहीं करता, और वो इसलिए भी नहीं करता क्योंकि उससे कोई पूछता नहीं है कि तुम्हारी स्ट्रगल लाइफ क्या है। और तो बहुत से लोग वो ओन नहीं करते, ये भी तो मसला। हाँ, वो फेक लोग हैं ना, वो फेक लोग हैं जो कि अपनी रियलिटीज़ को भूल जाते हैं। जो आप हैं, अगर आपको वो याद है, अगर आपको आज भी आपका होम एड्रेस याद है और आज भी आपको अपना पहला वो जो है फ़ोन नंबर याद है, तो आप सही इंसान है। सही इंसान है। और ये देखिए मतलब हम तो कामयाब चेहरे देखते तो हमें ये नहीं मालूम, हम कहते हैं यार अल्लाह मियां देखें ये कितना ज़बरदस्त मज़े की लाइफ जी रहे हैं ना। उन्होंने स्ट्रगल की हुई है, दे हैव डन देयर जॉब, दे हैव और एवरीवन हैज देयर ओन इश्यूज। ऐसा कोई भी नहीं है जो इश्यूज से फ्री है। और भी हर, मैं तो कहती हूँ हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक जंग लड़ रहा है, तो प्लीज़ लोगों को जज करना छोड़ दें कि क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी उसकी हो। अच्छा, आपको कभी कोई स्टॉकर फैन मिली है जो कि घर तक पहुंच गई हो? अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है कि फ़ोन कॉल्स या मैसेजेस घर तक, तो खैर मैंने कभी किसी को घर दिखाया ही नहीं। हाँ होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी टास्क होता है कि आपने किस तरह से लोगों को हैंडल करना है। मेरा ये मानना है कि कोई आपके घर तक तभी पहुंचेगा जब आप उसको घर का रास्ता दिखाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ होते हैं ना, कुछ फैंस पीछे पड़ जाते हैं, अजीब, आप भी डर जाते हैं कि यार भी क्या मसला है। हाँ होता है, आपके साथ भी होता होगा। होता है कि लोग आपको जो है स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, फ़ोन कॉल मैसेजेस इंस्टाग्राम पर। तो बेगम कभी परेशान होती है इससे? नहीं, पहले तो होती थी, फिर उन्होंने कहा छोड़ो, ये तो ऐसा ही है, तो रूटीन का बात, ये रूटीन का काम है। नाराज होती थी वो? नाराज पहले होती थी, अब तो वो कहती कि शुक्र अल्लाह का, ठीक है, सही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिस टाइम में इन्होंने मॉडलिंग भी की है, वो टाइम वाकई ऐसा था कि हमारे मॉडल्स यूज्ड टू बी द हार्ट थ्रॉब, कि आप कहते हैं क्या ज़बरदस्त मॉडल। उसके बाद से अब वो मॉडल्स में वो चीज़ नहीं रही, मतलब आपको सब नाम याद होते थे ना कि कौन कौन मॉडल। अच्छा, उस वक्त इतना मेरा ख्याल है एक्सपोजर भी नहीं था, और फिर इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। अब तो आप अपने मोबाइल पर अपनी वीडियो अपलोड करें और फेमस हो जाएं, अब तो वही वाली बात है। उस वक्त बहुतात नहीं थी, कम लोग थे, मैगजीन में आते थे। अब क्योंकि इतने लोग हैं और लोग बहुत सारे हुजूम में खो भी गए हैं, एक ये रीज़न भी है। अच्छा साइमा, मुझे आप ये बताएं, आप यू आर यंग और आपने एक फैसला था आपने बड़ा ले लिया, आगे आपने सोचा कि आपने मूव ऑन करना है। कभी आपके बच्चे भी आपसे कहते हो कि हमारे अब बंदे मूव ऑन कर जाते हैं, ख़वातीन नहीं करती, तो आपने सोचा कि हाँ भाई नहीं, ख़वातीन भी कर जाती हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल राइट। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आगे मैं मूव ऑन नहीं करूँगी, लेकिन अभी कोई मेरा प्लान नहीं है मूव ऑन करने का। लेकिन हाँ, अगर कोई बेहतर इंसान मेरी ज़िंदगी में आता है तो वाई नॉट, क्योंकि ये हक़ तो अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने बच्चों पे फोकस कर रही हूँ, अपने पे फोकस कर रही हूँ और अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। और बच्चे वैसे आपसे कहते हैं कि जी अम्मा जरा नहीं, हरगिज़ नहीं, तीनों तो ऐसे जैसे कहाँ कौन क्या ऐसे पीछे लगे होते हैं। लेकिन ऐसे इस टॉपिक पे मेरी वाली बात होगी ना, 3 भाई ये मेरे बड़े सख्त। लेकिन मदीहा, मैं बताऊँ, मेरा जो बड़ा बेटा है माशाल्लाह, वो अभी सेंसिबल, तो वो अक्सर कभी मेरी इस टॉपिक पे बात होती तो वो हमेशा मुझे ये कहता है कि आपकी मामा, ये आपकी लाइफ है, इट्स योर लाइफ, आप जिस चीज़ में खुश हैं मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो दानियाल का मुझे ये बहुत बड़ा सपोर्ट है।